आपका मैं वीडियो ऑफ शारदे है। की माँ शारदे के चरणों में शब्दों के वीडियो कुछ ऑन कुछ कीजिए आदरणीय। निवेदित करता हूँ। आदरणीय दीदी, कैमरा मेरा खराब है मोबाइल का, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे आज। जी। वीणा वादिनी सरस्वती माँ हमको राह दिखाओ तुम, जीवन पथ के अंधियारे में ज्ञान प्रवाह बिखराओ तुम। वीणा वादिनी सरस्वती माँ हमको राह दिखाओ तुम, जीवन पथ के अंधियारे में ज्ञान प्रवाह बिखराओ तुम। हम बच्चे हैं मन के सच्चे, हमको कुछ भी ज्ञान नहीं। हम बच्चे हैं मन के सच्चे, हमको कुछ भी ज्ञान नहीं। क्या है अच्छा और बुरा, क्या इसकी है पहचान नहीं। मन मंदिर में शुभ विवेक की गंध मधुर महकाओ तुम, जीवन पथ के अंधियारे में ज्ञान प्रवाह बिखराओ तुम। दुखियों के दुख हरती हो तुम, निर्बल को बल देती हो। दुखियों के दुख हरती हो तुम, निर्बल को बल देती हो। हर निराश की आशा हो तुम, प्यासों को जल देती हो। अपनी करुणा की धारा में हम सबको नहलाओ तुम, जीवन पथ के अंधियारे में ज्ञान प्रभा बिखराओ तुम। अगणित है मारूप तुम्हारे, अगणित नाम तुम्हारे हैं। अगणित है मारूप तुम्हारे, अगणित नाम तुम्हारे हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब पावन धाम तुम्हारे हैं। सभी धर्म तुम तक पहुँचाते, ये सबको समझाओ तुम, जीवन पथ के अंधियारे में ज्ञान प्रभा बिखराओ तुम। वीणा वादिनी सरस्वती माँ हमको राह दिखाओ तुम, जीवन पथ के अंधियारे में ज्ञान प्रभा बिखराओ तुम, ज्ञान प्रभा बिखराओ तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर आभार आदरणीय। तो माँ वीणा वादिनी का मंच पर इतने सुंदर मधुर कंठीवाणी वंदना द्वारा हुआ। माँ मंचासीन होकर हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे, हमारी कलम यूं ही निरंतर चलती रहे। तो अब मैं मंच उद्बोधन हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ मंच सलाहकार आदरणीय डॉक्टर अनीता वाजपेयी जी, वर्धा महाराष्ट्र को। आदरणीय आपका सम्मान सादर आमंत्रित। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी को नमस्कार मेरा, और पावन मंच को नमन। आदरणीय हमारी संस्थापिका निधि जी को मेरा सादर वंदन। उपाध्यक्ष आदरणीय ऋषि भैया जी को भी मेरा सादर वंदन नमन। और मंच पर उपस्थित सभी जो मुझे दिखाई दे रहे हैं और जो नहीं दिखाई दे रहे, उन सभी को हार्दिक बधाइयाँ। आज की काव्य गोष्ठी वाकई में एक पूरा परिवार है, मंच एक परिवार है, चाहे वो दूर भली हो पर इतना करीब से जुड़ जाता है कि हम थोड़े दिन भी दूर रहते हैं और जब काव्य गोष्ठी होती है तो लगता है हम बहुत करीब हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं, सुन पाते हैं। तो बहुत सुंदर एक काव्य गोष्ठी के माध्यम से हम लोग एक पूरा परिवार हमारा बन जाता है। मंच जरूर है पर परिवार है ये हमारा, जहाँ हम लोग सब जुड़ते हैं और अपने मन की जो भी है हम अपनी, आज हमारा विषय भी स्वतंत्र है और अपनी मन की अभिव्यक्ति के द्वारा हम अपनी मन की जो भी है विचार भी प्रकट करते हैं। तो बहुत सुंदर भाव लिए आज आप सभी के विचार होंगे, बहुत सुंदर सुमन वर्षा भी होगी यहाँ पर, और बहुत सुंदर ही मंच सजा हुआ है। स्वतंत्र विषय है, मंच सदा प्रगति कर रहा है। मंच पर जो विषय चल रहे हैं वो भी बहुत सुंदर विषय है, नए नए विषय होते हैं जहाँ पर कि आप सभी को लिखने की स्वतंत्रता भी होती है और एक नए विषय के साथ हम लोग आगे बढ़े। हम यही कामना करते हैं, आप सबका सहयोग मिलता रहे, सबका साथ मिले, बस इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को आज की काव्य गोष्ठी की हार्दिक बधाई। सादर आभार आदरणीय। अब मैं
सभी के स्वागत अभिनंदन हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ ससम्मान मंच उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर ओम ऋषि भारद्वाज जी, एटा, उत्तर प्रदेश। आदरणीय आवाज जा रही है क्या उनको? शायद आज ट्रेवलिंग में है वो। बोल रहे थे सबसे। तो आदरणीय मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आज आप भी अपने विचार रखें मंच पर, तो आपका स्वागत है आदरणीय, सादर आमंत्रित हैं आप। तो आज आपको उद्बोधन के लिए आमंत्रित आदरणीय ने करती हूँ। माइक खोल लिया है, खोल लिया है। जी देखती हूँ, नहीं आवाज शायद ही आएगी उनकी। तो ललित भैया को आमंत्रित कर देती जी अभी आई आवाज आपकी। तो सभी का स्वागत अभिनंदन हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ मंच संयोजक आदरणीय ललित तिवारी जी, जलंधर, पंजाब से। आदरणीय भैया आपसे सम्मान सादर आमंत्रित है। आदरणीय ललित भैया, आपको मेरी आवाज अगर आ रही है तो आदरणीय जुड़े तो है पर माइक वीडियो उनका दोनों ही बंद है। नैनीताल के तरफ जा रहे हैं। तो चलिए आदरणीय मैं आप सादर आमंत्रित आदरणीय आपको करती हूँ। आज आप मार्गदर्शन करें, उद्बोधन करें आप सभी का। आज हम स्वागत है आदरणीय, सादर आमंत्रित आप। 68वीं राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी में सम्मिलित सभी श्रेष्ठ साहित्य जनों को सादर नमन, वंदन एवं आराधिका साहित्यिक मंच की आज की इस गोष्ठी में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी ने मंच को हमेशा अपना आशीर्वाद, स्नेह, चाहे साझा संकलन हो, काव्य गोष्ठी हो या सृजन आयोजन, उसमें प्रदान किया। मंच परिवार आपको हृदय तल से अनंत धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापन करता है। तो आज की इस काव्य गोष्ठी में हम 3 सत्रों में आयोजित जो काव्य गोष्ठी है, उसमें प्रथम सत्र आदरणीय डॉक्टर ओम ऋषि भारद्वाज जी का है, तो वो किसी कारणवश आज भ्रमण पे है, तो वो भी मैं करूंगी और द्वितीय सत्र भी मैं करूंगी और अंतिम सत्र का संचालन हमारी मन सलाहकार आदरणीय डॉक्टर अनीता वाजपेयी जी द्वारा किया जाएगा। तो आप सभी की अनुमति से अगर हो तो मैं काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करूं, सभी कविगण को आमंत्रित करूं। जी ठीक है ना। काव्य गोष्ठी में आमंत्रित करती हूँ मैं, जिन्होंने अभी हमें मधुर कंठी वाणी वंदना द्वारा आह्लादित किया था, आदरणीय मनोज मंजूर जी, कासगंज, उत्तर प्रदेश को। आदरणीय आपसे सम्मान सादर आमंत्रित है काव्य पाठ हेतु। धन्यवाद आदरणीय दीदी। मैं शारदे को पुनः नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, मंचासीन सभी अतिथियों का सम्मान करता हूँ, सभी रचनाकारों का वंदन करता हूँ, सभी मात शक्तियों को प्रणाम करता हूँ। शिक्षक के सम्मान में एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है मैं शिक्षक हूँ। मैं शिक्षक हूँ, मैंने ही तो किया ज्ञान का सवेरा है, मैंने सद्गुण की आभा से मिटाया अज्ञान अंधेरा है। मैं शिक्षक हूँ, मैंने ही तो किया ज्ञान का सवेरा है, मैंने सद्गुण की आभा से मिटाया अज्ञान अंधेरा है। मैं भारत का हूँ पथ प्रदर्शक, जन का गणमन करता हूँ, मैं ज्ञान कुंड की अग्नि में हर दशा का चिंतन करता हूँ। मैं भारत का हूँ पथ प्रदर्शक, जन का गणमन करता हूँ, मैं ज्ञान कुंड की अग्नि में हर दशा का चिंतन करता हूँ। मेरे पग चिन्हों पर चलकर जग में होता उजेरा है, मैंने सद्गुण की आभा से मिटाया अज्ञान अंधेरा है, मैंने सद्गुण की आभा से मिटाया अज्ञान अंधेरा है। जीवन पर्यंत विष पीकर भी विश्व को पीयूष देता हूँ, बनाकर रंग से राजा को मैं खुद आशीष देता हूँ। जीवन पर्यंत विष पीकर भी विश्व को पीयूष देता हूँ, बनाकर रंग से राजा को मैं खुद आशीष देता हूँ। अपना तन मन धन देकर झोंपड़ी में किया बसेरा है, मैंने सद्गुण की आभा से मिटाया अज्ञान अंधेरा है, मैंने सद्गुण की आभा से मिटाया अज्ञान अंधेरा है।
सब कुछ अर्पण करके मैं बीज राष्ट्र के बोता हूँ, ज्ञान बांटकर सबको मैं तभी चैन से सोता हूँ। सब कुछ अर्पण करके मैं बीज राष्ट्र के बोता हूँ, ज्ञान बांटकर सबको मैं तभी चैन से सोता हूँ। सबको शिक्षा देकर मैंने ज्ञान का दिया सवेरा है। मैंने सद्गुण की आभा से मिटाया अज्ञान अंधेरा है। मैंने सद्गुण की आभा से मिटाया अज्ञान अंधेरा है। और अंतिम बंद है, सारी समस्या को हल करके सबको सफल बनाता हूँ, नामुमकिन को मुमकिन करके जय का उद्घोष कराता हूँ। सारी समस्या को हल करके सबको सफल बनाता हूँ, नामुमकिन को मुमकिन करके जय का उद्घोष कराता हूँ। युग निर्माता बनकर मैंने संस्कृति का किया घनेरा है। मैंने सद्गुण की आभा से मिटाया अज्ञान अंधेरा है। मैंने सद्गुण की आभा से मिटाया अज्ञान अंधेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत आपके बढ़िया, प्रस्तुत बहुत सुंदर। शब्दों को अपने भावों में पिरोया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं क्रमांक 2 पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय नंद किशोर भवखंडी जी, उत्तराखंड। हमारे मध्य उपस्थित नहीं है। क्रमांक 3 पर उपस्थित है मेरठ की धरा की ओर पुनः चलते उत्तर प्रदेश की तरफ। तो आदरणीय हेमंत सक्सेना जी, मेरठ उत्तर प्रदेश से आदरणीय सह सम्मान सादर आमंत्रित है। माइक खोलिए आदरणीय। माँ शारदे को नमन। मंच पर उपस्थित सभी सुधीजनों को, सभी साहित्यकारों को मेरा प्रणाम। और मैं अपनी कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, गजल प्रस्तुत करता हूँ। चंद बिखरे ख्वाब, चंद बिखरे ख्वाब, उजड़ा आशियाना रह गया। चंद बिखरे ख्वाब, उजड़ा आशियाना रह गया। इश्क का अपने महज इतना फसाना रह गया। एक दौर था जब आपसे खुलकर मिला करते थे हम, अब तो खाली नाम का मिलना मिलाना रह गया। रेत का घर था, रेत का घर था हमारा, बह गया सैलाब में। दूर तक अपना न कोई अब ठिकाना रह गया। तुम तो अपना दर्द, तुम तो अपना दर्द आंखों से बयां कर चल दिए। अपने दिल का हाल तो हमको सुनाना रह गया। कुचल डाले आपने, कुचल डाले आपने दिल के मेरे अरमान सब। अब ना आंखों में कोई सपना सुहाना रह गया। खो गई खुशियां, खो गई खुशियां सभी, जब से जुदा तुम हो गए। हर पल तेरी यादों में बस आंसू बहाना रह गया। दो कदम भी साथ ना चल पाए बनकर हम सफर। दो कदम भी साथ ना चल पाए बनकर हम सफर। प्यार तो हमने किया लेकिन निभाना रह गया। चंद बिखरे ख्वाब, उजड़ा आशियाना रह गया। इश्क का अपने महज इतना फसाना रह गया। धन्यवाद। आपके अल्फाज से गजल के बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय इतने सुंदर गजल प्रस्तुति के लिए। धन्यवाद। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ क्रमांक 4 पर आदरणीय पुष्पलता शर्मा जी, पुष्प, रतलाम, मध्य प्रदेश से, जो हमारे मध्य उपस्थित दिखाई दे रही है। आदरणीय आपसे सम्मान सादर आमंत्रित है काव्य पाठ हेतु। आदरणीय माइक खोलिएगा, माइक खोलिए आप। ठीक है। माँ सरस्वती को सादर वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मंच पर आदरणीय डॉक्टर निधि जी मैम, आदरणीय अनीता जी मैम, आदरणीय ऋषि भारद्वाज जी भाई साहब, आदरणीय ललित सर और मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को सादर वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। कविता का शीर्षक है योगा करके तो देखो, योगा करके तो देखो, योग भगाए हर रोग। यह मंत्र आजमा करके तो देखो, यह मंत्र आजमा करके तो देखो। स्वस्थ तन, निर्मल मन, थोड़ा योगा करके तो देखो। हर आशा पूरी होगी, थोड़ा योगा करके तो देखो।
हर राह नई मिलेगी, थोड़ा योगा करके तो देखो। हर मंजिल अपनी होगी, हर मंजिल अपनी होगी, थोड़ा योगा करके तो देखो। फूल खिलेंगे वन उपवन में, फूल खिलेंगे वन उपवन में, थोड़ा कांटों पर चल कर के तो देखो। हर खुशी आपको मिलेगी, हर खुशी आपको मिलेगी, थोड़ा आंसू बहा करके तो देखो। हर दिन नई सुबह होगी, थोड़ा अंधेरे में चल कर के तो देखो, थोड़ा योगा करके तो देखो। स्वर्ण दमकेगा धीरे धीरे, थोड़ा आग में तप करके तो देखो, थोड़ा योगा करके तो देखो। अपना अंबर मिलेगा, अपना अंबर मिलेगा, थोड़ा जमीन पर चल कर के तो देखो, थोड़ा योगा करके तो देखो। हर जीत गले मिलेगी, हर जीत गले मिलेगी, अपनी हार स्वीकार करके तो देखो। अपनी राह खुद ब खुद बनेगी, कुछ करके तो देखो, थोड़ा योगा करके तो देखो। रहे स्वस्थ तन और निर्मल मन, योगा करने से रहे स्वस्थ मन, स्वस्थ तन और निर्मल मन, योग भगाए हर रोग, योग भगाए हर रोग। यह मंत्र आजमा करके तो देखो, थोड़ा योगा करके तो देखो, थोड़ा योगा करके तो देखो। धन्यवाद मैम, आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो योग के पश्चात अब देखते हैं कौन सा रसपान करने हमको आगे मिल रहा है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर आदरणीय डॉक्टर ऋचा शर्मा जी श्रेष्ठा, करनाल हरियाणा से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। मैं आज अपनी स्वरचित रचना आप सभी के बीच रखती हूँ, जिसका शीर्षक है मन बेचैन रहता है। मैं आरंभ करती हूँ। आदरणीय, आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। एक्चुअली यहाँ बारिश हो रही है, मौसम खराब है, नेटवर्क इशू है। मैं आरंभ करती हूँ। मन बेचैन रहता है जी, किसी को कुछ नहीं कहता है, कहना बहुत चाहता है जी, बिन कहे रह जाता है, क्योंकि मन बेचैन रहता है जी, मन बेचैन रहता है। सब अपनी अपनी कहते हैं जी, कोई न मेरी सुनता है, ज्यादा सुनाने वालों से मन मेरा अक्सर डरता है, पल पल यह घबराता है जी, भयभीत होता जाता है, इसीलिए मैं कहती हूँ जी, मन बेचैन रहता है। सीधे मुंह ना बात करे, तेरी मेरी दिन रात करे, ना खैरियत की परवाह करे, अपनी वाह वाह में खुश वो रहे, मैं खुश होती हूँ तो उसको एक पल भी भाती नहीं, आप ही बताएं जरा, आखिर कितना है ये सही, तब मैं कहती हूँ अक्सर, मन बेचैन रहता है,
किसी से कुछ नहीं कहता है जी, मन बेचैन रहता है। मंचों पर सहयोग करूं, सुंदर शब्दों के प्रयोग करूं, मेहनत से ना बिल्कुल भी डरूं, सुविचार ही धारण मैं करूं, खुशियों से झोली मैं भरूं, सेवा सबकी दिन रात करूं, भीतर से मैं फिर भी न जाने ऐसे भयभीत क्यों हूँ, तब मैं कहती हूँ आखिर मन बेचैन रहता है, किसी से कुछ नहीं कहता है जी, बिन कहे कह जाता है, मन बेचैन रहता है जी, मन बेचैन रहता है। अंत में इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि बेवजह बेचैन करने वालों, खुद संग दूसरों के चैन की भी परवाह किया कीजिए। खुली आंखों से भी दूसरों की पीड़ा न देखने वालों, महाकवि सूरदास जी के समान बंद नयन होते हुए भी मन के नैन खोल लिया कीजिए और बेशुमार दुआएं लिया और दिया कीजिए। फिर ऐसे विशेष और पावन मंचों को आप सभी के समान खूब सजाया कीजिए, आनंद उठाया कीजिए, आखिर सभी के काम आया कीजिए। शेष बचे हुए अपने विशेष जीवन को उज्जवल कीजिए, सुनहरा भविष्य सुरक्षित कीजिए, सुरक्षित कीजिए। वर्तमान में आप सभी से प्रेरित, भविष्य में भी चित्त से केवल हित की बात करने वाली मैं डॉक्टर ऋचा शर्मा, श्रेष्ठा, करनाल, हरियाणा से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को आज के सफल कार्यक्रम की बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। आपने मुझे सुनहरा अवसर प्रदान किया, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद, आभार। बहुत सुंदर, वाह, बराबर, बढ़िया बोला आपने, बढ़िया गीत बहुत सुनाया। सुंदर आप सुनने अब वाले चलते जब हैं। आप जैसे शानदार और बेहतरीन हो तो मैं भी थोड़ा प्रयास करती हूँ आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर सुमन मेहरोत्रा जी, मुजफ्फरपुर बिहार से। आदरणीय आंटी, आपसे सम्मान सादर आमंत्रित है काव्य पाठ हेतु। और कृपया सभी एक चीज का ध्यान रखे, आगे से काव्य गोष्ठी में ये मैं सूची में भी लिख दिया करूंगी। अपनी काव्य प्रस्तुति अगर आप वीडियो ऑन करके कर पाए तभी करें, नहीं तो आप प्रतीक्षा करें जिस समय आप ऑन कर पाए अपना वीडियो, क्योंकि काव्य ऐसे आप ऑन करें ना करें कभी नहीं कहा, लेकिन मैंने बहुत बार देखा है पिछले 4 गोष्ठियों में कि काव्य पाठ के समय भी हम बाहर है या कुछ कारणवश ऐसे नेटवर्क इश्यू या मोबाइल इश्यू, तो कृपया इस चीज का ध्यान रखिए। नहीं तो सुनने वाले जब इतना आपके मनोयोग से सुनते हैं तो आप भी उसी मनोयोग से अपनी प्रस्तुतिकरण दिया कीजिए कि उनको भी आनंद आए। तो क्रमांक को बिल्कुल आगे ठीक, बढ़ाते हैं। ये आदरणीय ये जी, ये सम्मान आपकी बात सादर बिल्कुल ठीक आमंत्रित है, है। बिल्कुल, क्योंकि मैं सहमत चेहरा हूँ दीदी जी की चेहरा बात देख के बिल्कुल सुनने में सहमत क्या होता है, मनोभाव भी पता चलते हैं और आनंद आता है। एक एक्सप्रेशन का मालूम चलता है, नहीं तो हमें कुछ एक्सप्रेशन का मालूम भी नहीं चलता, ऐसे लगता है कि मतलब 2-4 जन खोल के बैठे हैं वीडियो, बाकी सारे के बंद है। अपनी काव्य प्रस्तुति के समय कम से कम एक वाणी वंदना होती है, तब भी मैं कहती हूँ कि जो वीडियो ऑन नहीं कर पाए वो कृपया वाणी वंदना ना करें। ना ये करें मेरा जी। विनम्र निवेदन है। अगर किसी को तकलीफ हुई मेरे शब्दों से तो मैं क्षमा याचना करती हूँ। और पदाधिकारियों के लिए भी एक बात कहूंगी, अगर आप काव्य गोष्ठी में उपस्थित नहीं हो पाए तो पूर्व में सूचना दे के छोड़े आप। आपकी बात बिल्कुल ठीक जो है। नियमावली मेरे लिए है वो रचनाकारों के लिए, वही पदाधिकारियों के लिए है। आदरणीय अनीता वाजपेयी जी के अलावा मुझे बाकी 2 पदाधिकारियों के कभी भी मालूम ही नहीं चलता वो कहाँ पे है, किस देश भ्रमण में निकले हैं वो। जब गोष्ठी में आते तब कहते हैं हमें जाना है या हम रास्ते में है।
तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती है। मनांदी क्षमा याचना करती हूँ, आपके बीच में व्यवधान हुआ। कोई बात, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, आनंद लीजिए। हमारी वयोवृद्ध साहित्यकारा, हमारी सभी बड़ी बहन आदरणीय सुमन मेहरोत्रा, जय हो। स्वागत बहुत स्वागत बहुत आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मैं साधे को नमन, मंच पर उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा नमन वंदन। और मैं अपनी गजल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आता है, शुरू करूँ दीदी, शुरू करूँ? जी हाँ, जी बिल्कुल। प्रारंभ कीजिए। करिए आप। हो गया प्यारा मुझे नाम से, मन महक उठता सदा श्री राम से। हो गया प्यारा मुझे नाम से, मन महक उठता सदा श्री राम से। प्रेम की खुशबू मिली बस धाम से, प्रेम की खुशबू मिली बस धाम से। दिल लगा बैठी उसी गुलपाम से, दिल लगा बैठी उसी गुलपाम से। हो गया प्यारा मुझे नाम से, मन महक उठता सदा श्री राम से। दूर हो जाता है देखा दर्द फिर, दूर हो जाता है देखा दर्द फिर। रूह को मिलता बड़ा आराम से, रूह को मिलता बड़ा आराम से। हो गया प्यारा मुझे नाम से, मन महक उठता सदा श्री राम। दीप सा जलता रहा विश्वास भी, दीप सा जलता रहा विश्वास भी। कर हुआ रोशन सदा इकराम से, कर हुआ रोशन सदा इकराम से। हो गया प्यारा मुझे नाम से, मन महक उठता सदा श्री राम से। राम की कृपा से मिटे हर संताप भी, राम की कृपा से मिटे हर संताप भी। जीत मिल जाती सदा संग्राम से, जीत मिल जाती सदा संग्राम से। हो गया प्यारा मुझे नाम से, मैं उठता सदा श्री राम से। नाम जपते ही हृदय निर्मल हुआ, नाम जपते ही हृदय निर्मल हुआ। मंजुला है आज उनके पास से, मंजुला है आज उनके पास। गया प्यारा, गया प्यारा देवा नाम से, सदा श्री राम। ये दुनिया में नहीं आराम है, फिर भी दुनिया में नहीं आराम है। प्रेम सब करते या दाम से, प्रेम करते हैं, प्रेम सब करते या गया प्यारा मुझे नाम, मन महक उठता सदा। जय श्री राम।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 आभार। बहुत धन्यवाद। अब क्रमांक को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय किरण यादव जी दिल्ली से, जो हमारे मध्य उपस्थित दिखाई दे रही है। आदरणीय आप सादर आमंत्रित हैं। मंच पर उपस्थित सभी सज्जनों का अभिनंदन करती हूँ और अपना जो एक समाज की विसंगतियों पर एक स्वरचित अपना सुनाती हूँ। मानव तन पाया बंदे तूने धरती स्वर्ग बनाने को, तूने उसको नर्क बनाया अपनी हवस मिटाने को। मानव तन पाया बंदे तूने धरती स्वर्ग बनाने को, तूने उसको नर्क बनाया अपनी हवस मिटाने को। माँ ने तुझको जन्म दिया बड़े लाड प्यार से पाला, अच्छा इंसान बनाने को अपने को मिटा डाला। माँ ने तुझको जन्म दिया बड़े लाड प्यार से पाला, अच्छा इंसान बनाने को अपने को मिटा डाला। करुणा दया त्याग प्रेम अहिंसा सब तुझको सिखलाया, अच्छे संस्कार दे करके अपना धर्म निभाया। करुणा दया प्रेम अहिंसा सब तुझको सिखलाया, अच्छे संस्कार दे करके अपना धर्म निभाया। भाई बहन से मिलकर रहो, बड़ों की आज्ञा मानो, स्कूल में मित्रों से प्रेम करो, गुरु का कहना मानो। भाई बहन से मिलकर रहो, बड़ों की आज्ञा मानो, स्कूल में मित्रों से प्रेम करो, गुरु का कहना मानो। पेड़ पौधों में पानी दो, प्रकृति को सबल बनाओ, गौ माता को रोटी दो, जानवरों पर दया दिखलाओ। पेड़ पौधों में पानी दो, प्रकृति को सबल बनाओ, गौ माता को रोटी दो, जानवरों पर दया दिखलाओ। पक्षियों को दाना पानी देकर अपना कर्तव्य निभाओ, जीव जंतुओं की रक्षा करो, उन पर करुणा दिखलाओ। पक्षियों को दाना पानी दे अपना कर्तव्य निभाओ, जीव जंतुओं की रक्षा करो, उन पर करुणा दिखलाओ। फिर भी उसके बाद ये सारे संस्कार भूल कर मानव कैसे बना तू दानव, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो घटा होगा, जो तू बन गया दानव। क्या कारण हुए होंगे? गरीबी, भूख, महत्वाकांक्षा, प्रबल वासना, धन लोलुपता, किसने तुझे डिगाया। अपने सारे फर्ज भूल कर दानव तू कहलाया। गरीब, भूख, महत्वाकांक्षा, प्रबल वासना, धन लोलुपता, किसने तुझे डिगाया। अपने सारे फर्ज भूल कर दानव तू कहलाया। क्या कुसंगति के कारण ही है तू घर माया, कुसंगति ने सज्जन को दुर्जन तुझे बनाया। लूटपाट, हत्या, बलात्कार, धोखाधड़ी का रास्ता तूने अपनाया, बहन बेटियों की इज्जत से खेलना तुझको भाया। लूटपाट, हत्या, बलात्कार, धोखाधड़ी का रास्ता तूने अपनाया, बहन बेटियों की इज्जत से खेलना तुझको भाया। आंसुओं की भाषा समझना भूल गया, चित्कारों में सुख पाया। मासूमों की हत्या कर भी तुझे बहुत आनंद आया। मासूमों की हत्या कर तुझे बहुत आनंद आया। उन बेगुनाहों की लाशों पर तूने जश्न मनाया। उन बेगुनाहों की लाशों पर तूने जश्न मनाया। मैंने आज से पहले हलवा कभी नहीं बनाया, आज पहली बार कोशिश किया। अहंकार के जाल में तू खुद ही तो फंसता है, और जो है खुद अच्छा भोजन पाते हैं, महलों में रहते हैं, माँ बाप को रोटी को तरसा कर वृद्धाश्रम भेजते हैं। सबसे बड़े दानव तो मुझको वही नजर आते हैं। और इंसान अगर चाहे तो अपना आत्मचिंतन करके फिर मानव बन सकता है, जग में वो फिर से अपना सम्मान कायम कर सकता है। सुंदर सृजन के लिए बहुत बहुत बधाई आदरणीय। अब क्रमांक को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ हमारी वरिष्ठ कवियत्री हंसमुख आदरणीय डॉक्टर शशिकला अवस्थी जी, इंदौर मध्य प्रदेश को। आदरणीय आपसे सम्मान सादर आमंत्रित है। मंच को सादर नमन।
आदरणीय निधि जी को अनंत शुभकामनाएं, वे हमेशा स्वस्थ रहें। आदरणीय ओम ऋषि भारद्वाज भाई साहब, अवधेश भाई साहब, सुमन दीदी, ज्योति कृष्ण जी, हेमंत भाई साहब, सभी को अनंत शुभकामनाएं के साथ आज मेरी जो रचना है वो उपमा अलंकार को सजाते हुए रही हूँ। हमारी मंच में अलंकार और रस सभी से पूरे मंच को सराबोर कर दिया। आपका माइक पुरानी बंद कीजिए, यादें मैं बार बार बंद कर रही हूँ, हमारे आप खोल व्याकरण रही की है। दोहराई गई, तो उसी को देखते हुए ये मैंने रचना लिखी है। शीर्षक है बनवासी चियाराम। राजीव लोचन श्री राम, भक्ति सागर सी गहराई, कष्ट मिटाए फूलों सा कोमल तन, हृदय नीले गगन सा विस्तृत, ये है ऊंचाई। मुख की शोभा चांद सी, छवि देखने को अखियां हैं ललचाई। है तीर कमान सी उन्नत मस्तक, कंधे पर धनुष बाण, सिर पर है केश ध्वजा लहराए। संग सिया है स्वर्ग अप्सरासी, मनमोहक आभा शब्दों में कही न जाए। कनक सी देह चमक है सीता की, गजगामिनी चाल बनवासी देख हर साए। दांत चमके अनार दाने से, वाणी प्रेम सुधा रस बरसाए। सिया राम की जोड़ी संग लक्ष्मण भैया, शोभा कहीं न जाए। धरा पर देख उन्हें जन जन बनवासी है मुस्काए। स्वर्ग सी नजर धरा ये आए, सबके ओंठों पर फूलों सी हंसी सजी है। कृपा प्रेम सागर बहाए। हरि चरण कमलों से धोकर केवट चरणामृत पी जाए। आशा का दीपक जला अज्ञान अंधकार, जीवन का पल भर में मिट जाए। पीपल पात सरिस मन लहराए, हरि दर्शन से तन मन धन्य हो जाए। इंद्रधनुषी सतरंगी सी खुशियां, प्रभु बनवासी जीवन में लेकर आए। प्रभु राम की जय हो सिया राम की। प्रभु को दर्शन सबने पाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का बहुत बहुत आभार, अनंत शुभकामनाएं। सही जोश भरे अंदाज में आपकी रचना, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय।
अब तो यहीं धन्यवाद। से हमारा प्रथम बराबर आदरणीय प्रथम सत्र का संचालन समाप्त होता है और द्वितीय सत्र का संचालन प्रारंभ करती हूँ। तो सर्वप्रथम मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रेमलाल किशन जी स्नेहिल शक्ति छत्तीसगढ़ से हमारे मध्य जुड़े हुए हैं। आदरणीय जी आपसे सम्मान सादर जी आदरणीय। जय माता दी। मंच को प्रणाम। परम आदरणीय डॉक्टर निधि मुद्रा जी को मेरा सादर प्रणाम। परम आदरणीय अनिता वाजपेयी जी को मेरा सादर प्रणाम। परम आदरणीय डॉक्टर ओम ऋषि भारद्वाज जी को मेरा सादर प्रणाम। मंच पर उपस्थित समस्त साहित्यकारों को मेरा सादर प्रणाम है। आप लोगों के समक्ष गर्मी पर मेरी एक रचना प्रस्तुत है। शीर्षक है गर्मी ने विकराल रूप बढ़ाया। गीत के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे 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 आ, ओ, हे हे आ, गर्मी 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 नौ तपाए सबको सताए हर दिन गर्मी बढ़ता जाए। नौ तपाए सबको सताए हर दिन गर्मी बढ़ता जाए। गर्म हवाओं से दिल घबरा गर्म हवाएं सबको सताए। गर्म हवाओं से दिल घबरा गर्म हवाएं सबको सताए। कड़ी धूप हम सबको जलाए तनिए हमारे झुलस सजाए। कड़ी धूप हम सबको जलाए तनिए हमारे झुलस सजाए। आग सी ज्वाला धधकने लगी है भीषण गर्मी से कौन बचाए। आग सी ज्वाला धधकने लगी है भीषण गर्मी से कौन बचाए। गर्मी गर्मी ये गर्मी ये गर्मी ओ हे हे आ, बाहर देखो कैसा कहर है भीषण ताप यूं बरस रहे हैं। राहगीर सब बेबस हो जाए राह में देखो तड़प रहे हैं। राह में देखो तड़प रहे हैं। गली मोहल्ले सुना पड़ गए पक्षियों का भी शोर नहीं है। जल की समस्या जूझ रहे प्राणी जल स्रोतों का ठौर नहीं है। जल स्रोतों का ठौर नहीं है। गर्मी ये गर्मी ये गर्मी ये गर्मी ओ हे हे आ, बाहर निकलने से डर है सताती गर्मी का आतंक है छाया। बाहर निकलने से डर है सताती गर्मी का आतंक है छाया। घर से निकलो तन को ढक कर गर्मी ने भी केराल बढ़ा। घर से निकलो तन को ढक कर गर्मी ने भी केराल बढ़ा। गर्मी ये गर्मी
गर्मी ये गर्मी ओ हो हे नो तपाई सबको सताए हर दिन गर्मी बढ़ता जाए नो तपाई सबको सताए हर दिन गर्मी बढ़ता जाए गर्म हवाओं से दिल घबराए गर्म हवाएं सबको सताए गर्मी ये गर्मी ये गर्मी ये गर्मी हे हे ला 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 धन्यवाद बहुत बहुत सुंदर बिल्कुल अलग हट के गीत है और गीत सुन के सच बताए तो गर्मी और लगने लगी।